हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिनिटी द चेंज। आज हम इंग्लिश में एक नया सेक्शन शुरू करने जा रहे हैं, नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो है वर्ब। इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वर्ब। वो हमारे सिलेबस में भी मेंशन्ड है और आज हम इस टॉपिक को कवर करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे नए टॉपिक से, वर्ब। वर्ब्स क्या है और कहाँ पर यूज किए जाते हैं आज हम पढ़ेंगे। वर्ब क्या होते हैं भाई? वर्ब सिंपली हमें बताते हैं एक्शन ऑफ नाउन और प्रोनाउन। क्या लिखा मैंने कि एक्शन ऑफ नाउन और प्रोनाउन के बारे में हमें जो भी बता रहे हैं कि नाउन या प्रोनाउन हमारा क्या काम कर रहा है, वो क्या है? वर्ब। हमारा नाउन मतलब कोई इंसान जिसका नाम ऑलरेडी मेंशन्ड है, या प्रोनाउन लाइक ही, शी, दिस, दैट क्या काम कर रहे हैं, वो कौन सा एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, वो वर्ब है। जैसे मैं इसकी एक एग्जांपल लिखती हूं, मैं लिखती हूं Riya is cooking. Riya is cooking in the kitchen. मैंने लिखा कि जो रिया है इज कुकिंग इन द किचन। रिया किचन में खाना बना रही है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास नाउन क्या है? रिया। ठीक है, अब रिया क्या कर रही है? कुक कर रही है। काम क्या कर रही है? वो कुक कर रही है। इसका एक्शन क्या है कि ये कुक कर रही है। इसका काम क्या है कि ये खाना बना रही है, तो यही इसका वर्ब होगा। राइट, समझ आया? इसका मतलब सिंपली अगर मैं फिर से कहूँ, आपको फिर से एक्सप्लेन करूँ इस चीज के बारे में, जो भी वर्ड हमें ये बताए कि कोई भी हमारा नाउन या प्रोनाउन क्या काम कर रहा है, लाइक वो खाना बना रहा है, खा रहा है, सांस ले रहा है, सो रहा है, लेट रहा है, दौड़ रहा है, चल रहा है, कौन सा एक्शन, कौन सा नाउन या प्रोनाउन क्या कौन सा एक्शन परफॉर्म कर रहा है, उसको हम वर्ब कहते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देती हूँ, उससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि वर्ब है क्या। मैं लिखती हूं सीता इज watering the plants। मैंने क्या लिखा? सीता इज वाटरिंग द प्लांट्स। अब इस पूरे सेंटेंस में नाउन, सबसे पहले हमने देखना है कि हमारे पास नाउन कौन है। नाउन है हमारे पास सीता। अब ये काम क्या कर रही है? पूरे सेंटेंस में इसका एक्शन क्या हो रहा है कि ये क्या कर रही है? वाटरिंग कर रही है। वाटरिंग कर रही है, पानी दे रही है। और किसको पानी दे रही है? प्लांट्स को पानी दे रही है। तो इसमें वर्ब क्या होगा? क्या वर्ब सीता है? नो। क्या वर्ब प्लांट्स है? नो। वर्ब हमारे पास वाटरिंग है, तो ये हमारे पास वर्ब होगा। ठीक है, अब एक और चीज, वर्ब की मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि वर्ब की दो टाइप्स होती है, एक होती है मेन वर्ब, एक होती है एक्सलरी वर्ब। एक होती है मेन वर्ब और एक होती है एक्सलरी वर्ब, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। इसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। अब मैंने ये सेंटेंस लिख लिया, सीता इज वाटरिंग द प्लांट्स। मुझे पता है जो सीता है वो सब्जेक्ट है, काम कर रही है ये सीता। मुझे पता है द आर्टिकल है। राइट, हमने अभी आर्टिकल्स वाला टॉपिक कंप्लीट किया हुआ है। और प्लांट्स है हमारे पास ऑब्जेक्ट। हमारे पास सब्जेक्ट पता है, हमें ऑब्जेक्ट पता है, हमें आर्टिकल पता है, हमें वर्ब पता है। तो ये इज क्या रोल कर रहा है इस पूरे सेंटेंस में? इस इज का क्या रोल है? तो जब मैं ये इज के बारे में बात करती हूं तो ये भी वर्ब है, लेकिन वर्ब की कौन सी टाइप है? हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम एक्सलरी वर्ब कहते हैं। वो कौन सा है? इज है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब। अब जो मेन काम पूरे सेंटेंस में हो रहा होता है वो होता है, उसको हम कहते हैं मेन वर्ब। उसको क्या कहते हैं हम? मेन वर्ब। और जो हमारे मेन वर्ब को हमारे सब्जेक्ट के साथ जो हमारे मेन वर्ब को जोड़े, जो लिंक बनाए इन दोनों का, जो इन दोनों को जोड़े, हमारे सब्जेक्ट के और वर्ब के बीच में कनेक्शन को इस्टेब्लिश करे, जो कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रहा है
वो हमारे पास एक्सिलरी वर्ब है, राइट। होप कि यहां तक समझ आ गया होगा। एक और एग्जांपल देती हूँ, वहां पर मेन वर्ब भी और एक्सिलरी वर्ब को भी और ज्यादा क्लियर करती हूँ। मैं लिखती हूं एक सेंटेंस, मैं लिखती हूं राम loves his family, right? राम loves his family, राम अपनी फैमिली से प्यार करता है। अब राम सब्जेक्ट है, काम क्या कर रहा है, ये प्यार करता है अपनी फैमिली से, ठीक है, यही काम है, यही एक्शन है, तो यही क्या होगा, जो एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है हमारे पास सब्जेक्ट, वो ही हमारा मेन वर्ब होता है, राइट। तो इस पूरे सेंटेंस में मेन वर्ब क्या है, लव्स, और यहां पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। राम लव्स हिज फैमिली, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, इसलिए इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हाँ, अब बात करेंगे जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की या कॉन्टिन्यूस या प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंसेस की या पास्ट परफेक्ट सेंटेंसेस की, इंडेफिनिट के अलावा कोई किसी भी सेंटेंस की बात करेंगे, वहां पर हेल्पिंग वर्ब जरूर यूज होते हैं। जैसे मैं लिखती हूं शी हैज completed her homework। मैंने लिखा कि she has completed her homework, तो सबसे पहले इस पूरे सेंटेंस में एक्शन कौन सा परफॉर्म किया जा रहा है, एक्शन इसमें है कंप्लीट करने का, राइट। शी हैज कंप्लीटेड हर होमवर्क, होमवर्क ये तो काम है, ये तो ऑब्जेक्ट, इसके ऊपर उसने काम किया है, लेकिन उसने काम क्या किया, इसको कंप्लीट करने का काम किया है, तो हमारे पास मेन वर्ब कंप्लीटेड है, राइट। और जो हमारे मेन वर्ब को हमारे सब्जेक्ट के साथ जोड़ता है, मेन वर्ब को हमारे सब्जेक्ट के साथ जोड़ता है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सिलरी वर्ब कहते हैं, राइट। जो हमारे सब्जेक्ट को मेन वर्ब के साथ जो जोड़ेगा, जो लिंक बनाएगा इन दोनों के बीच में, कि ब्रिज बनाएगा, तो उसको हम एक्सिलरी वर्ब कहते हैं। अगर मैं इस पूरे सेंटेंस में ऐसे लिखूं कि शी कंप्लीटेड हर होमवर्क, शी कंप्लीटेड हर होमवर्क, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, यहाँ पर मीनिंग तो भी बन रहा है, लेकिन यहाँ पर मीनिंग तो भी बन रहा है, लेकिन जब मैं लिखती हूँ कि शी हैज कंप्लीटेड हर होमवर्क, तो ये सेंटेंस यहाँ पर क्या बन जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस बन जाता है। अभी की बात कर रही हूं ना मैं, कि उसने अपना काम कंप्लीट कर दिया है। अगर मैं यहां से हैज हटा देती हूँ, राइट, लाइक कि मैं यहां से हैज हटा दिया मैंने, यहां पर क्या बन जाता है, शी कंप्लीटेड हर होमवर्क, उसने अपना काम खत्म कर दिया था, तो ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस बन जाता है। क्या बन जाता है, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस बन जाता है ये, ठीक है। तो इस सेंटेंस का प्रेजेंट परफेक्ट में जब मुझे मीनिंग लाना है, तो मुझे यहां पर हेल्पिंग वर्ब हैज लगाना ही पड़ेगा, राइट। चलो मिटा दूं मैं इसको। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया हुआ था कि एक सेंटेंस में, सेंटेंस के अंदर हमारे पास सब्जेक्ट भी होता है और हमारे पास ऑब्जेक्ट भी होता है, राइट। मैंने कहा था। अब सब्जेक्ट क्या था और ऑब्जेक्ट क्या था, क्योंकि यहां पर फिर से वही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाली चीज आने वाली है, तो इसलिए हमें फिर से एक बार रिवाइज करना पड़ेगा उस चीज को। सब्जेक्ट क्या है, जो भी चीज, जो भी इंसान काम कर रहा है, जो भी कोई काम कर रहा है, वो सब्जेक्ट है। जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट है, और जिस चीज पे काम हो रहा है वो ऑब्जेक्ट है। जैसे एग्जांपल देती हूं मैं इसकी, राज इज प्लेइंग विद द बॉल,
राज किसके साथ खेल रहा है भाई? बॉल के साथ खेल रहा है। राज इज प्लेइंग विद द बॉल, बॉल मतलब स्पेसिफिक बॉल है, उस बॉल के साथ खेल रहा है। अब मैंने क्या कहा, सब्जेक्ट वो है जो काम कर रहा है। काम कौन कर रहा है? एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है? राज एक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो राज हमारे पास क्या होगा? राज हमारे पास सब्जेक्ट होगा। ठीक है, अब जो मैंने कहा जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट है, लेकिन वो काम किसके ऊपर कर रहा है? वो काम कर रहा है, कौन सा काम कर रहा है? प्लेइंग का काम कर रहा है। तो जो वो काम कर रहा है वो हमारे पास वर्ब है, वो हमारे पास वर्ब है, लेकिन कौन सा वर्ब है? वो मेन वर्ब है हमारे पास। और काम जो है उसका वर्ब एक्शन हो किस चीज पे रहा है? बॉल पे हो रहा है। तो ये हमारे पास बॉल आएगी हमारी ऑब्जेक्ट। और इसके अलावा अगर हमसे यहाँ पे कोई पूछे कि एक्सिलरी कौन सा है, तो हमारे पास यहाँ पे एक्सिलरी वर्ब इज है। इज हमारा एक्सिलरी वर्ब है। समझ आया? यहाँ से वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वाली चीज रिवाइज हुई, होप की रिवाइज हुई होगी। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं आगे, क्योंकि हमारे जो ये टाइप्स है ट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव टाइप जो हमारे पास है, ये इन्हीं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वाली कंसेप्ट के ऊपर ही बेस्ड है। दैट्स वाई मैंने अभी आपको ये रिकैप्चुलेट करवाया। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। ओके, आपको वर्ब समझ आ गया है कि वर्ब क्या है? कोई भी चीज कौन सा एक्शन परफॉर्म कर रही है वो वर्ब है। ठीक है, अब वर्ब की दो टाइप्स, मैंने कहा कि वर्ब की दो मेन टाइप्स है। एक तो वो जहां पर हमें मेन वर्ब पता चल रहा है, और दूसरी वो एक्सिलरी वर्ब वाला। मेन वर्ब था जो भी मेन काम जो भी हम करेंगे, ईट, ड्रिंक, सिंग एटसेट्रा, मतलब जितने भी काम जो मतलब कि जितने भी काम हम कर सकते हैं वो सारे मेन वर्ब में आएंगे। और एक्सिलरी वर्ब कौन से होते हैं? एक्सिलरी वर्ब कौन से होते हैं? जो हमारे मेन वर्ब को सब्जेक्ट के साथ जोड़ते हैं, है ना? तो मैं ये लिख सकती हूँ, कनेक्ट, दे कनेक्ट सब्जेक्ट विद मेन वर्ब। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि दे हेल्प मेन वर्ब टू फॉर्म अ लिंक विद सब्जेक्ट के साथ वो लिंक बनाएंगे, राइट? तो अब चलते हैं हम अपनी मेन वर्ब की टाइप्स की ओर। ठीक है, बारी बारी से दोनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, हमें एग्जाम में ये सब नहीं पूछा जाएगा कि मेन वर्ब कौन सा है, एक्सिलरी वर्ब कौन सा है। ये जस्ट इसका बेस है। जो आपके एक्सरसाइजेस आगे दूंगी मैं आपको, जो आगे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दूंगी, ये सब उसमें आपको हेल्प करेगा। दैट्स वाई मैं अभी आपको ये समझा रही हूँ। ठीक है, अदरवाइज डेफिनेशन के बारे में आपको कोई नहीं पूछेगा। अभी बात करूं मैं मेन वर्ब की, तो मेन वर्ब की दो टाइप्स होती है, एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब, एक होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। कौन सी टाइप्स होती हैं? दो टाइप्स है मेन वर्ब की, वन इज ट्रांजिटिव वर्ब, अदर वन इज इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ये कौन सी टाइप्स है और कैसे इनको लिखा जाता है उनके बारे में बताती हूँ मैं आपको। अब ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब है, ऐसे वर्ब जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है अपने साथ, ताकि उनका मीनिंग कंप्लीट हो जाए। ठीक है, मीनिंगफुल बनने के लिए उनको अपने साथ ऑब्जेक्ट लेने की जरूरत होती है। ठीक है, यूजुअली हमें ऐसे पता है कि सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे ही बनता है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, वर्ब या ऑब्जेक्ट, ऐसे ही बनाया जाता है सेंटेंस। कभी कभी हेल्पिंग वर्ब को हम ओमिट कर देते हैं, कभी कभी हेल्पिंग वर्ब हमारे लाइक इनडेफिनिट सेंटेंसेस जो हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, वहां पे सीधे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट रहता है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब हैं ऐसे वर्ब्स जिनको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है अपना मीनिंग जनरेट करने के लिए। समझ आया? नहीं समझ आया? अभी क्लियर नहीं होगा, एग्जांपल के साथ क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं लिखती हूं यहां पे एग्जांपल, राशि, मैं लिखती हूं राशि इज सिंगिंग, राशि गा रही है। अब मैं बोलती हूँ राशि इज सिंगिंग,
ये सेंटेंस तो बिल्कुल अधूरा हो जाएगा कि राशि गा रही है। क्या गा रही है, कहाँ पर गा रही है, कौन सा गाना गा रही है, कौन सा म्यूजिक गा रही है, स्टेज पे गा रही है, घर पे गा रही है। तो वो सब कुछ उस चीज को, इस सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। मैं लिखती हूँ राशि इज सिंगिंग ऑन, राशि इज सिंगिंग ऑन द स्टेज, राशि इज सिंगिंग ऑन द स्टेज। क्या मतलब है हो गया इसका कि राशि जो है वो स्टेज पर गा रही है, राशि जो है वो स्टेज पर गा रही है। अब राशि हमारा सब्जेक्ट था, इज हमारा हेल्पिंग वर्ब, सिंगिंग हमारे पास आ गया वर्ब और ऑब्जेक्ट हमारे पास आ गया क्या, द स्टेज। अगर मैं ऐसे लिखती राशि इज सिंगिंग ऑन, और मैं ये नहीं लिखती, मैं लिखती राशि इज सिंगिंग, और ये मैं नहीं बोलती, ये वाला आगे वाला सेंटेंस मैं नहीं बोलती ऑन द स्टेज, क्या इसका पूरा मीनिंग जनरेट होता? नहीं होता। इस सेंटेंस को पूरा मीनिंग देने के लिए हमें किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी, और ऐसे वर्ब्स जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़े खुद को मीनिंगफुल बनाने के लिए, खुद की पूरी सेंस बनाने के लिए, ऐसे वर्ब्स को क्या कहा जाता है, ट्रांजिटिव वर्ब। समझ आया? एक वाली टाइप क्लियर हुई मेन वर्ब की। ट्रांजिटिव टाइप जहां पर हम सब्जेक्ट है, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब और ऑब्जेक्ट चाहिए इसको, ऐसे वर्ब्स को ऑब्जेक्ट चाहिए होता है ताकि उनका मीनिंग कंप्लीट हो जाए। अब बात करते हैं इंट्रांजिटिव सेंटेंसेस की। जैसे इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि इंट्रांजिटिव सेंटेंस है। ट्रांजिटिव सेंटेंस में अगर हमें ऑब्जेक्ट साथ चाहिए होता है मीनिंग कंप्लीट बनाने के लिए, तो इंट्रांजिटिव सेंटेंस में हमें नो ऑब्जेक्ट वाली सिचुएशन मिलती है, जहां पर हमें ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, द टीचर टीचर्स। टीचर क्या करता है, टीच करेगा। टीचर का काम क्या है, टीच करना। अब टीचर्स इन द क्लास, जहां पर मर्जी करे, वो टीचर है भाई, वो टीच कर सकता है। अब इसके आगे और कोई क्वेश्चन तो नहीं ना हो सकता कि क्या, कैसे, कहां पर, किसको टीच कर रहा है। तो वो टीचर है, उसका काम है टीच करना, वो करेगा। तो इसका मीनिंग यहीं पे फुल बन जाता है, इसको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। तो यहां पर ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, ये टीचर्स मैं लिखती हूं, The baby cries। जो बेबी है वो क्राई करता है, जो बेबी है वो क्राई करता है, जो बच्चे हैं वो रोते हैं, और वो रोते ही हैं, चाहे जो मर्जी हो। बच्चे तो रोते ही हैं। इसके आगे और कोई क्वेश्चन पुट नहीं कर सकता कि बच्चा कैसे रोता है, क्यों रोता है, किसके साथ रोता है, कहां पर रोएगा, ऐसा कोई क्वेश्चन यहां से आगे नहीं पूछ सकते। यहीं पे इसका मीनिंग कंप्लीट हो जाता है। ऐसे वर्ब्स को जिनको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती अपने मीनिंग को कंप्लीट कराने के लिए, उनको इंट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। ओके, अब मूव करते हैं एक्सिलरी वर्ब की तरफ। तो अभी की वीडियो के लिए सिर्फ मेन वर्ब को ही हमने डिस्कस किया, जहां पे हमने टाइप्स ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव टाइप्स पढ़ी। इसके अलावा मैंने आपको वर्ब के बारे में बताया कि वर्ब में मेन वर्ब क्या है, और उसके अलावा हेल्पिंग वर्ब कौन सा होता है, मैंने आपको उसके बारे में बताया। होप कि आपको ट्रांजिटिव की भी समझ आई और इंट्रांजिटिव सेंटेंसेस की भी समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सिलरी वर्ब के बारे में समझाऊंगी, और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि एक्सिलरी वर्ब में इज, एम, आर कहां पर यूज किया जाता है। लाइक कि कोई भी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो भी है, इज, एम, आर, वाज, वर, किसको कौन सी जगह पे यूज करना है, मैं आपको वो भी बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।